हमारे जो हिमांशु भैया है ना, इन्होंने डॉलर बनवाया सर के पीछे, उसे तो देख ही लो। हिमांशु भैया जरा सा डॉलर दिखा दो। अब तो गायब हो गया थोड़ा बहुत। नहीं, थोड़ा अच्छे से दिखा दो डॉलर। वैसे मैं एक फोटोग्राफ जरूर डाल दूंगा ये हिमांशु भैया के डॉलर की। आपकी लास्ट मंथ की अर्निंग क्या है? मेरे पास अभी फ़ोन पड़ा हुआ है, वो तो आ जाएगा, बाकी तो मैं एप्पल की मैं वो नहीं करूँगा। हेलो, वेलकम टू गुरुजी टिप्स जीटी टॉक। तो आज के जीटी टॉक में हमारे साथ हैं मिस्टर हिमांशु ग्रेवाल। शायद आप लोग इनको बहुत पहले से जानते हैं, himanshugrewal.com इनकी वेबसाइट है। तो हिमांशु जी, अपने बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करा। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं अपने बारे में बेहतर बता सकूँ, क्योंकि आप तो भाई हो मेरे, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, नॉर्मल से ही बंदा हूँ मैं भी आपकी तरह ही। कोई बड़ा सा घर का नहीं है, नॉर्मल से ही मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ। और जब मैं 12th में था, जब से मैंने ब्लॉगिंग फील्ड में कदम रख दिया था, तो आज करीब मुझे 4 साल हो चुका है इस चीज़ में, फील्ड में एक्सपीरियंस हो चुका है। तो बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आप सभी का प्यार है जिसकी वजह से आज himanshugrewal.com इतने मुकाम पर पहुंच चुकी है। आपकी वेबसाइट में ज़्यादातर देखता हूँ कि आपने तो पहले himanshugrewal.com के नाम से ही साइट रखा है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब भी कोई इवेंट आता है ना, तो आपकी साइट एकदम फुदक के ऊपर आती है। भाई बात क्या है, इसके पीछे की राज क्या है? ये कुछ सीक्रेट्स आप रिवील करना चाहेंगे क्या? देखिए, सीक्रेट तो कुछ नहीं है, जब अपॉर्चुनिटी आती है ना तो हाथ मार लेना चाहिए। अच्छा। अब देखो, रेगुलर ब्लॉग तो हम कर ही रहे होते हैं, और जब देखते हैं कि कोई इवेंट आ रहा है, तो अगर हम 2-3 आर्टिकल इवेंट के डाल देते हैं, उससे क्या होता है, हमारी साइट ना बूस्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर इस साल हमारी साइट रैंक नहीं करी, किसी वजह से हमारी साइट रैंक करी, लेकिन हमारा जो आर्टिकल होता है ना, वो हमारे ओल्ड रेगुलर ब्लॉग पर पड़ा ही होता है। जब हमारी साइट 1 साल ओल्ड हो जाती है, जब वो इवेंट दोबारा आता है ना, तो वो जो पुराना पिछले साल का आर्टिकल जो रैंक नहीं होता ना, वो इस बार ना बहुत अच्छे से रैंक हो जाता है। तो यही वजह है कि मैं ना अपनी साइट पे कभी कभी जब इवेंट आ रहा होता है, तो 2-3 आर्टिकल डाल ही देता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मेरी साइट को बूस्ट मिलती है। जब बूस्ट मिलता है तो फिर गूगल देखता है कि एकदम से ट्रैफिक कहाँ से आया, तो फिर वो ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा करके बनना लग जाता है। ओके, आपने पहली बार आपके मन में ये ऑनलाइन अर्निंग, मतलब घर बैठ के कमाना, ये कंप्यूटर से कमाने का जो काम था, ये पहली बार आखिर किसने बताया? कैसे आप जाने कि घर बैठ के भी कुछ पैसे बनाए जा सकते हैं? देखिए, अगर ऑनलाइन अर्निंग की बात करूँ तो मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ऑनलाइन अर्निंग भी होती है। मुझे ये भी नहीं पता था कि वेबसाइट भी कुछ चीज़ होती है। एक बार क्या हुआ, मेरा एक दोस्त आया था जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, तो वो मुझे सूटेड बूटेड पहन के आया था। अब वो था मेरे दोस्त ही, मुझे पता है तो नॉर्मल सा बंदा, मेरी तरह ही नॉर्मल हाफ कैफरी पहनने वाला बंदा, एकदम से सूट पहन के मेरे सामने आ गया। तो मैं एकदम हैरान हो गया कि कैसे पहन के आया। तो वो मुझे वो कंपनी में ले गया। वो कंपनी ना MLM थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी, है ना। उस कंपनी का मैं नाम थोड़ी शेयर नहीं कर सकता। तो जब मैं उस कंपनी में ज्वाइन हुआ, तो उस कंपनी में ना 2 पार्ट से अर्निंग होती थी। एक तो होता था कि MLM की ज्वाइनिंग वाले, कि अपने नीचे 2 लोगों का ग्रुप बनाओ, अब वो अगर 2 नीचे अपने लगाएंगे तो फिर हमारी अर्निंग होती थी। और उनका जो दूसरा पार्ट था वो था IT का, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें ब्लॉगिंग था। तो उसी के थ्रू मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पता चला। ओके, आपकी लाइफ का ग्रेटेस्ट फेल्योर क्या है? मैं ब्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा, मतलब ब्लॉगिंग के अलावा भी, या ब्लॉगिंग में ही आपके लाइफ का ग्रेटेस्ट फेल्योर, जिससे आपको सच में डर लगा हो, लेकिन उस डर से फिर आपको आगे सीखने को मिला हो और उससे कोई सफलता भी मिला हो। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें डर ना हो। डर तो हर काम में होता है, लेकिन बंदा वो जो डर, हर काम को, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के अपने डर को हटा के ना वो आगे निकल जाए। अब डर की बात है तो मेरे को तो अपने himanshugrewal.com से हर वक्त डर लगा है। अगर शायद कुछ दिनों के लिए, जैसे कि होता है ना कि इवेंट आता है, तो फिर साइड में सभी साइड में ट्रैफिक ना डाउन हो जाता है, क्योंकि फिर इवेंट वाला आर्टिकल रैंकर होता है। अगर मैंने उसमें काम नहीं करा तो मेरी साइड पर भी थोड़ा ट्रैफिक डाउन होता है, तो मैं उस समय को डर होता है कि मेरी साइड पर ट्रैफिक डाउन भी क्यों हो गया, हल्का बहुत भी क्यों डाउन हुआ है। तो डर तो देखो हर जगह ही है, लेकिन ये है कि फिर अपना एक्सपीरियंस हो गया कि पता चल जाए कि पता है कि अगर साइड में डाउन है तो फिर फेस्टिवल की वजह से डाउन है। जब फेस्टिवल जाएगा तो मेरे साइड पे दोबारा से ट्रैफिक आ ही जाएगा। तो बस डर के आगे जीते, डर को हमने अपने ऊपर काबू कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक का प्रचार करना चाहते हैं कि डर के आगे जीत है? नहीं, मैं किसी के एम्बेसडर नहीं हूँ मैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा था हिमांशु जी, कि आप वेबसाइट पे हैं, आपकी वेबसाइट पे इतनी अच्छी ट्रैफिक है, क्या ट्रैफिक के लिए आप ऑर्गेनिक या सोशल, सबसे ज़्यादा आप किन चीज़ों को अप्रोच करते हैं? ऑर्गेनिक एसईओ या
सोशल? मेरा शुरू से ही मोटो है कि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पे ही फोकस करूँगा, ना मेरा कोई सोशल है ना कोई मेरा रेफरल है। मैं बैकलिंक पे भी इतना फोकस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने कंटेंट में भरोसा करता हूँ। कंटेंट इज किंग जो बोलते हैं। आप बस कंटेंट लिखो, अच्छा लिखो, आपको पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, और विजिटर का भी सोचो कि इसको भी पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, और रैंकिंग की फिक्र करना छोड़ दो। ऑन पेज अच्छे से करना कि कंटेंट दिखाने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ में लेना सब कुछ, ऑन पेज में जो एसईओ का फैक्टर होता है उसको फॉलो करना, एक न एक दिन रैंकिंग आपकी आएगी। ये आपका जो अर्निंग होगा, मेन अर्निंग, वो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ वो एडसेंस होगा। यस। तो एडसेंस से आपकी पहली अर्निंग और उस अर्निंग के बाद आपकी खुशी क्या थी, यदि आप बता सकते हैं? शायद एडसेंस तो कहता है कि बता नहीं सकते हो कितनी अर्निंग है, लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि ये मोबाइल फ़ोन और ये बाइक और ये कार। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी एडसेंस की पहली अर्निंग कब आई थी और कितना टाइम उसे आपके लिए काम करना पड़ा आपको उस अर्निंग के लिए? क्योंकि पहली अर्निंग बहुत लेट से आती है, मेरी भी आई थी। तो उस अर्निंग के लिए वो कितना टाइम काम करना पड़ा और वो अर्निंग कितनी थी? देखिए, अगर मैं अपनी अर्निंग की बात करूं तो मेरी अर्निंग एडसेंस से नहीं आई है। पहली अर्निंग जिसे कहते हैं, मेरी जो अर्निंग आई थी वो आई थी कडाबरा से, क्योंकि उस समय मैं भी फ्रेशर था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था एडसेंस का। क्योंकि मैंने अप्लाई तो करा था एडसेंस के लिए, पर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, जैसे सबकी हो जाती है नॉर्मली जब कोई नया बंदा होता है, तो मेरी भी रिजेक्ट हो गई। तो फिर मैंने कडाबरा पे अपना अकाउंट बनाया, तो उसके ऐड अपनी वेबसाइट पर लगा लिए थे। अब बात करूँ कि अर्निंग मेरी कितने टाइम बाद आई थी, जब मैंने ना ब्लॉग बनाया था 3 साल 4 साल पहले, तो उसकी 1 साल बाद मेरी पहली अर्निंग आई थी। अब यकीन नहीं मानोगे, मेरी पहली अर्निंग था जितनी थी, मुझे इतनी खुशी हुई ना, बता नहीं सकता कि वो मेरी पहली अर्निंग थी। बेसिक कम थी लेकिन मेरे को इतनी खुशी हुई कि किसी का जवाब नहीं। वो आई थी दूसरे देश से आई थी एक तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और मेरी पहली अर्निंग थी $1। मात्र $1 से ना मेरे को इतनी मोटिवेशन हुई थी कि आज अगर $1 किसी दूसरे देश से आया तो मैं यकीनन $1000 करके दिखाऊंगा। और बस दुआ है कि आज 1000 भी बड़े प्यार से पार हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और कि आप क्या अपने लास्ट मंथ का एनालिटिक रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट की लास्ट मंथ की एनालिटिक रिपोर्ट क्या है? देखिए, अगर रिपोर्ट शेयर करने की तो मुझे तो कोई वो लगता नहीं कि मैं अपना एनालिटिक किसी को ना बताऊं तो कोई बुरा है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, मेरा लास्ट का मैं डेली का ट्रैफिक बता देता हूँ। 11,000 के आसपास मेरा डेली का ट्रैफिक है। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 30 दिन के हिसाब से तो 3,50,000 के आसपास मेरा मंथली का ट्रैफिक आ जाता है बड़े प्यार से। अच्छा, क्या आपको याद है कि आपने अपने लाइफ में ब्लॉगिंग जर्नी जो आपने स्टार्ट किया था, तो पहला आर्टिकल किस टॉपिक पे लिखा था? अच्छा, पहला आर्टिकल क्या था? फर्स्ट आर्टिकल ऑफ योर ब्लॉगिंग जर्नी। देखो, वैसे मेरे को याद तो नहीं है, लेकिन ना उस समय ना मेरे को आता तो नहीं था, तो मैं क्या करता था। अच्छा, कोई ऐसा आर्टिकल जिस आर्टिकल ने आपको नाम दिया हो, या जिस आर्टिकल की वजह से आज himansugreval.com ऊपर आया हो? कोई एक आर्टिकल जो रियली में मतलब आज भी कोई पूछे कि फर्स्ट आर्टिकल, तो आर्टिकल उठ के आता हो। जैसे मेरा था एक मेरी जो वेबसाइट हुआ करती थी, तो एक मेरे पर पोस्ट था, SSC की तैयारी कैसे करें। मतलब उसके साथ यह आलम था कि चाहे कुछ भी हो, तो मेरी वेबसाइट जो थी वो हमेशा टॉप में रैंक करती थी, SSC की तैयारी कैसे करें उस कीवर्ड पे। तो इसी तरह से आपके कोई कीवर्ड थे या आपका कोई पोस्ट था जो कि नंबर 1 पे रैंक करता था, और या जो आपके सबसे ज़्यादा करीब रहा हो? देखिए, आपने तो देख लोगे कि सारे के सारे मेरे आर्टिकल काफ़ी, मतलब सारे तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी हद तक मेरे आर्टिकल रैंक कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक आर्टिकल का नाम लूँ तो एक आर्टिकल है वेबसाइट कैसे बनाए, जिसने सभी ब्लॉगर ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। उस आर्टिकल पे कम से कम भी मोर देन 1000 प्लस कमेंट आ चुके हैं, और डेली बेसिस पे उस पर 2-3 कमेंट तो आ ही जाते हैं। तो शायद हम इसको कह सकते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाए इस वाले आर्टिकल ने मेरे को थोड़ी बहुत दी है, जिससे लोग मेरे को जान पहचान पा रहे हैं। नहीं तो अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत बड़ा हाथ है मेरे उस वेबसाइट के ऊपर, और मेरे लोग अगर लोग मेरे को जानने हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग, मेरे जितने भी आर्टिकल इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर है, लोग काफ़ी सच मारते हैं। और मेरे को पर्सनली मेल भी करते हैं कि सर मुझे कोर्स सेंड कर दीजिए इंग्लिश स्पीकिंग का, टेंस का कोर्स सेंड कर दीजिए है। तो मैं इंग्लिश का ही बोलना चाहूँगा पहले तो। नहीं, इस बारे में तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग का कैटेगरी के अंदर जितने ही पोस्ट है ना, पर्सनली मैं उसके हर एक पोस्ट को पढ़ा हूँ, हर एक पोस्ट को। उसमें कोई एक भी ऐसा पोस्ट नहीं जिसको मैंने नहीं पढ़ा है, और बहुत कुछ वहाँ से सीखा भी है। और यदि कभी कोई इंग्लिश को लेकर के कुछ पूछता है ना, तो मैं रिकमेंड भी करता हूँ, और पूरी वेबसाइट को नहीं रिकमेंड करता, लेकिन हाँ, हिमांशु ग्रेवाल का जो स्पीकिंग इंग्लिश का जो कैटेगरी है, आप उसको पढ़िए। चलिए, लास्ट में एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी लास्ट मंथ की अर्निंग क्या है? देखो, एग्जैक्ट तो मैं बोल नहीं पाऊँगा,
लेकिन कितना, एक उसमें स्विफ्ट डिज़ायर आ जाएगा या ऑल्टो आ जाएगा या एक एप्पल आ जाएगा, कोई सा भी? मेरे पास अभी फ़ोन पड़ा हुआ है, वो तो आ जाएगा, बाकी तो मैं एप्पल की मैं वो नहीं करूँगा। लेकिन कौन सा फ़ोन है? सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 है। अच्छा, उसका रेट गिरा हुआ या जब रेट जिस रेट में आया था? जिस रेट में वो आया था 67,900 रुपये का, मतलब कि मैं ये है कि इतने तक की अर्निंग कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ये अनुमान से। अच्छा, गुरुजी टिप्स के रीडर से और इस वीडियो देखने वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इतना कहना चाहूँगा कि जब भी मैं गूगल पे अपना नाम लिखता हूँ ना, himanshugrewal.com, और आपकी वेबसाइट जब सामने आती है तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि एक भाई मेरे को मिला था कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेरे बारे में लिखा है। तो मैं वो वेबसाइट में कितनी बार पढ़ लूँ, मेरा कभी बोर नहीं होता, मैं बार बार पढ़ता हूँ। जब भी मैं अपना नाम डालता हूँ वो गुरुजी टिप्स मेरी वेबसाइट, जब भी मैं गूगल पे देखता हूँ ना कि मेरी इनकी वेबसाइट पर मेरा नाम आ रहा है तो मैं ज़रूर ओपन करता हूँ और पढ़ता ज़रूर हूँ। मतलब कि जब भी आप गूगल पे हिमांशु ग्रेवाल लिखते हो तो सबसे पहले गुरुजी टिप्स आ जाता है। टिप्स आ जाता है, थोड़ा नीचे तो कहीं हो सकता है गुरुजी टिप्स भी हिमांशु ग्रेवाल का ही हो, और आपका सहयोग मिलता रहा तो हमारी साइट भी बहुत ऊपर तक जाएगी। सहयोग का हमारा प्यार है, हमारा साथ है, ज़रूर आपकी साइट ऊपर जाएगी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और डिजिटल एंटरप्रेन्योर से और बात करेंगे उनके लाइफ के बारे में। हो सकता है इस वीडियो में कुछ परेशानी हो या कुछ वॉइस इशूज़ हो या कुछ विजुअल्स इशूज़ हो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को दूर करें।